अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है और आज जिस चीज़ को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है छिलका इसबगोल। बहुत मशहूर दवा है, बहुत आसानी से मिलने वाली चीज़ है और हर कोई इसके बारे में जानता है कि छिलका इसबगोल क्या होता है। आज हम तिब्बी नुक्ता नज़र से इसको देखने जा रहे हैं कि छिलका इसबगोल क्या होता है, किन अज़ा पर मुश्तमिल होता है, किस चीज़ में देना चाहिए और इसके क्या नुकसानात सेहत पे वाक़ होते हैं। हम तिब्बी इस्तेमाल से इसको देते हैं। सबसे पहले छिलका इसबगोल के बारे में जो एक मशहूर बात थी जो मेरे उस्ताद मोहतरम ने की थी, वो कहते थे हलाकत हो उस मरीज़ को जो हलाकत हो उस तबीब पर जो किसी मरीज़ को छिलका इसबगोल दे और अर्के सौंप ना दे, यानी लजूजस दे, जैली नुमा कोई चीज़ दे और उसको अर्के सौंप ना दे, मुफ्त शुद्दत कोई चीज़ ना दे, तो ऐसे तबीब पे हलाकत हो। छिलका इसबगोल का नाम इसबगोल है और स्पोगस सीड्स भी इसे कहते हैं इंग्लिश में, और कश्मीरी में इसबगोल कहते हैं। मायत के लिहाज से 1 गज का पौधा होता है। इसके पत्ते घोड़े के कान की मानिद और टहनियाँ बारीक होती हैं। ये अपने पौधे के तुख्म होते हैं। मकाम पैदाइश इसका पाकिस्तान, कश्मीर, ईरान में पाया जाता है। इसके छिलके को भूसी यानी इसबगोल का छिलका कहते हैं। बरतानिया में और अमेरिका में बाकायदा इसके कारखाने हैं जो ये काम करते हैं, छिलके को अलग करते हैं। कदीम दवाएं सैकड़ों सालों से इस्तेमाल की जा रही है। इसकी मिकदार खुराक 1 ग्राम से 10 ग्राम तक इसको इस्तेमाल करवाया जाता है। मिजाज इसका सर्द तर, दर्जा दोम में सर्द तर है। तासीरी उम्र इसकी 2 साल है। 2 साल के बाद ये अपनी अफादियत खो देता है। रंग इसका सुर्ख सफेदी माइल, कभी स्याबी होता है। जायका इसका फीका होता है। मुजर किसको है? कहते हैं छिलका इसबगोल का नुकसान नहीं है। इसके नुकसानात सुन लें। असाब के लिए ये मुजर है और मैदे के अफाल को सुस्त करता है। बहुत से लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं कोई नुकसान नहीं। ये 2 इसके बहुत मेजर नुकसानात हैं। इसलाह इसकी शहद, बाज़-औक़ात सौंफ, शहद और सौंफ के साथ इसकी इसलाह की जाती है। बदल इसका तुख्म बलंगू और बेईदान है। इसके अफ़ाल बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा अफ़ाल हैं। हम कुछ अफ़ाल डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मुसक्किन है, हरारत सफ़रा को तस्कीन देता है, यानी सफ़रा की ज़्यादती उसके लिए बहुत अच्छा है। दाफ़े ज़हीर, पेचिश को दफ़ा करने वाला, खुसूसन खूनी पेचिश में। मुसक्कन है, मकामी तौर पे कोई फोड़ा वगैरह उसके लिए जनाब इसको बांध देते हैं। मुगदी, चिपक जाने वाला है। मुजल्लिक है, फिसलन पैदा करता है। काते सफरा है, बलगम बेपनाह पैदा करता है। अंदरूनी जख्मों को बहीर करती है। अमीबाई पेचिश का हतमी इलाज है। अमीबाई पेचिश ऐसे पेचिश होते हैं जो किसी एंटीबायोटिक से किसी भी तरह से वो कवर नहीं होते, तो इसका इलाज छिलका इसबगोल है। उसमें छिलका इसबगोल दही में मिला के दे, अमीबाई पेचिश वो जनाब इसको बिल्कुल ख़त्म कर देता है ये। और अंग्रेज़ों के यहाँ तिब का तखय्युल लेकर इसको जरासीम कुछ एंटीबायोटिक, इसी का कॉन्सेप्ट लेकर उन्होंने एंटीबायोटिक को बनाया था कि जनाब एंटीबायोटिक का कॉन्सेप्ट छिलका इसबगोल से लिया गया था। कहा जाता है ये ऑब्जर्वेशन है, ये एक हाइपोथेसिस है, हो सकता है ये गलत भी हो सकता है, इसमें कोई सदाकत भी है और ये कोई हतमी बात नहीं है। खशूनत आमेज है, खुश खांसी के लिए मुफीद है। सफरावी खांसी के लिए मुफीद है। नज़ला ज़ुकाम में मुफीद है। ज़ुकाम वो होता है जो नाक के रास्ते बाहर बह जाए, और नज़ला वो हो जाता है जो दिमाग से अंदर की तरफ गिरे, मैदे पर गिरे, तो ये जनाब चक्कर शुरू कर देता है। नज़ला बहुत गंदा होता है। हलक की खराश के लिए मुफीद है। अल्सर के लिए मुफीद है। मैदे के जख्म में मुफीद है। बड़ी आंत के जख्म में। और इसका एक जो बहुत मुजर्रब और आला काम है वो अज़ाए ज़ख्म बोलो तनासल, ज़ख्म के लिए काम करता है। जरियान सजाक में मुफीद है। म्यूकस मेम्ब्रेन को डेवलप करता है और इसको कभी भी कूट के इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कूटने के बाद इसकी तासीरी उम्र कम हो जाती है, इसकी अफादियत कम हो जाती है। इसको साबुत ही देना चाहिए और ख़ास तौर पे इसके जो बीज होते हैं, जो साबुत इसबगोल होता है, उसको कभी भी कूट के नहीं देना चाहिए, वरना वो हाथों को काट देते हैं। इसके लुआब को एक हिस्से लुआब को 40 हिस्से पानी में मिलाकर रखने से इसका लुआब बन जाता है। जो कोई कहता है इसका लुआब बनाना है, एक हिस्सा छिलका इसबगोल और 40 हिस्से पानी में मिक्स करके रखें, तो वो जो मौजूदा चीज़ हमें मिलेगी वो उसका लुआब होगा। जोश देकर दूध में पकाकर खाना गलत है, ये इसको इस तरह से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मनी को गाढ़ा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो कि सरीहन ज़्यादती है, ये भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए तिब्बी नुक्ता नज़र से। इसके मुरक्कबात हैं, सफ़ूफ़ मुलय्यन है, कर्स मुलय्यन है और कर्स तबाशीर काफूरी है। तो छिलका इसबगोल के बारे में हमने जानने की कोशिश की, तिब्बी नुक्ता नज़र से हमने देखा, इसके अफ़ाल को देखा, नुकसानात की बात की तो मैदे के अफ़ाल को सुस्त करता है और असाब के लिए मुज़र है। तो जिन मरीज़ों को ये मसला हो उनको कोशिश करनी चाहिए छिलका इसबगोल से इज्तनाब किया जाए। बाकी कोई भी चीज़ इस्तेमाल करने से पहले इसके बारे में जानकारी हमारे पास होनी चाहिए, तिब्बी नुक्ता नज़र से हमें उसके बारे में पता होना चाहिए।
تو دوستوں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے اس کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں سے شیئر کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔